Good morning, students. So, student, in last class we have discussed about mitochondria and vacuoles. Okay, now today in this class we discuss about plastid and ribosome. Now first come to the plastid. What is plastid and where it is found? स्टूडेंट जो है जो प्लास्टिड होता है ये जो है आपका जो है एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है विच इज़ डबल मेम्ब्रेन. ओके, अगर आपको लास्ट क्लास में याद होगा तो हमने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज़ ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. तो प्लास्टिड भी जो है क्या होता है आपका जो है डबल मेम्ब्रेन जो है सेल ऑर्गेनेल्स होता है. ओके, अब जो है जो प्लास्टिड होता है इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो अब अगर जो प्लास्टिड की अगर हम बात करें स्टूडेंट की इसकी अकरेंस कहाँ पर होती है, तो जो प्लास्टिड होता है इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स. ओके, जितने भी जो है जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें जो है आपका जो है प्लास्टिड प्रेजेंट होता है. और इसके अलावा जो है आपका जो है क्या होता है जो युग्लिना होता है बच्चों. ठीक है, युग्लिना में भी जो है क्या होता है युग्लिना में भी जो है प्लास्टिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो है जो युग्लिना होता है जो कि एक एनिमल होता है तो इसमें भी जो है प्लास्टिड प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए जो है युग्लिना को जो है एनिमल और प्लांट्स के बीच का जो है लिंक माना जाता है. ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन भी याद रखना है कि जो प्लास्टिड होता है ये युग्लिना में भी प्रेजेंट होता है. ओके, जो कि एक एक्सेप्शन है. और इसीलिए जो है मैंने क्या कहा कि जो यूग्लिनॉइड होते हैं इनको जो है क्या कहा जाता है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का जो है कनेक्शन इनको माना जाता है. ठीक है, अब करते हैं बच्चों जो है बात किसकी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की. जो प्लास्टिड होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो प्लास्टिड होता है इट इज़ 3 डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है हमें प्लास्टिड जो है देखने को मिलते हैं. तो पहले हम जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के जो है टाइप पढ़ लेते हैं. तो प्लास्टिड हमने क्या कहा कि 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है आपका जो है फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट वो है आपका जो है ल्यूकोप्लास्ट. ओके, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, फर्स्ट जो प्लास्टिड का टाइप है वो है आपका ल्यूकोप्लास्ट. देन सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट. ओके, क्रोमोप्लास्ट. एंड द थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट. ओके, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट. तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो प्लास्टिड होता है इट इज़ 3 डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट एंड द थर्ड इज सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट. ओके, अब जब ल्यूकोप्लास्ट होता है स्टूडेंट जो है जैसे कि आपका ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स का मतलब जो WBC होती है, तो WBC जो है क्या होती है ये कलरलेस होती है. तो इसीलिए जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो कलरलेस होती हैं. तो उसी तरीके से जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये भी जो है क्या होता है कलरलेस होता है. ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है. ठीक है, अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका क्या फंक्शन होता है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है स्टूडेंट ये जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को जो है क्या करके रखता है स्टोर करने का जो है इसका मेन फंक्शन होता है. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका फैट या जो है आपका ऑयल हो गया या फिर प्रोटीन जो होता है इनको स्टोर करने का काम जो है ल्यूकोप्लास्ट का होता है. तो इसी के बेसिस पे जो है जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये फर्दर जो है आपका जो है क्या होता है 3 टाइप्स का होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच न्यूट्रिएंट इट्स स्टोर. ओके, इसके बेसिस पे जो है ये फर्दर जो है 3 टाइप्स का होता है. तो फर्स्ट इज अमाइलोप्लास्ट. ठीक है, फर्स्ट क्या है अमाइलोप्लास्ट. ठीक है, सेकंड इज एलियोप्लास्ट और द थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट. ओके, थर्ड इज this is second and this is third.
इसको कहते हैं एल्यूरो प्लास्ट। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये भी फर्दर जो है आपका 3 क्लास में जो है इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका जो है अमाइलोप्लास्ट, सेकंड इज एलायोप्लास्ट एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट जो होता है स्टूडेंट, इसका काम होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है या जो स्टार्च होता है इसको स्टोर करना। जैसे राइस होता है, व्हीट होता है या पटेटो में जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, अमाइलोप्लास्ट में स्टोर होता है। तो इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखना। ठीक है, किसको स्टोर करके रखना, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को जो है क्या करना, स्टोर करके रखना। इट इज़ द फंक्शन ऑफ अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आ गया आपका, जैसे क्या कहा हमने कि जो भी आपके क्या होते हैं, व्हीट, राइस या जो पोटैटो में जो भी स्टार्च रहता है तो वो कहाँ पर स्टोर रहता है, वो सेल के अंदर जो है कहाँ स्टोर रहता है, अमाइलोप्लास्ट के अंदर जो है आपका जो है कार्बोहाइड्रेट या जो आपका स्टार्च है वो स्टोर रहता है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका एलायोप्लास्ट। तो एलायोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, तो जो एलायोप्लास्ट होता है स्टूडेंट जो है ये स्टोर करके रखता है आपका जो है फैट और ऑयल को। ठीक है, तो इसका काम क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स को जो है क्या करके रखना, स्टोर करके रखना। तो जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, ये जो कैस्टर ऑयल होता है इसमें जो ये फैट या जो ये ऑयल स्टोर रहता है वो किस में रहता है, एलायोप्लास्ट में स्टोर रहता है। ओके, और थर्ड होता है आपका जो है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का मतलब है कि स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। तो एल्यूरोप्लास्ट जो है ये क्या करता है, प्रोटीन को जो है स्टोर करके रखता है। ठीक है, प्रोटीन्स को जो है क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। कौन, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो जिसमें भी जो है जिस भी न्यूट्रिएंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो जो है कहाँ स्टोर रहता है, एल्यूरोप्लास्ट में स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये क्या था, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिक का फर्स्ट टाइप जो कि कलरलेस होता है। ये फर्दर 3 टाइप का होता है। तीनों का मतलब ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन वो क्या है, स्टोरेज का है। ठीक है, अब अमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। आपका जो है इलायोप्लास्ट जो है फैट और ऑयल को स्टोर करके रखता है। एल्यूरोप्लास्ट जो है प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। अब आते हैं नाउ कम टू द क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कलर। ठीक है, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। तो इसीलिए जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, आपके जो है जो प्लांट होता है, प्लांट्स को जो है येलो और जो है आपका जो है ऑरेंज कलर जो है प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, येलो या जो है ऑरेंज कलर जो है की जो अपीयरेंस होती है प्लांट्स में वो किसकी वजह से होती है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं ताकि कि जो है मैं क्रोमोप्लास्ट को यहाँ पर दिखा सकूं। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो का मतलब क्या हो गया, कलर। ठीक है, और प्लास्ट यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो कि क्या होते हैं, कलर प्रोवाइड कराते हैं। और कलर कौन से, आपके ऑरेंज और येलो कलर। ठीक है, ये क्या करते हैं, येलो एंड ऑरेंज कलर जो है प्लांट्स को जो है प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स में जो भी येलो और ऑरेंज कलर जो है होता है, चाहे वो फ्लावर हो चाहे वो फ्रूट्स हो, तो वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी प्लांट जो है आपके जो है, जैसे कैरेट है तो कैरेट का जो रेडिश कलर है या जो ऑरेंज कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, या फिर जो भी आपको जो है फ्रूट्स या जो है आपके जो है फ्लावर जो है आपको येलो कलर के दिखते हैं तो उनका जो वो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। या फिर जो फ्लावर आपको ऑरेंज कलर के दिखते हैं उनका जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है, आपका जो है पिगमेंट देता है। ठीक है, और कौन सा पिगमेंट, आपका जो है ऑरेंज और येलो पिगमेंट देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये जो है ग्रीनिश कलर का होता है। तो जो भी ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ग्रीन जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है,
अब जो है अगर जो है स्टूडेंट जो है हम यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट का जो है हम पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका कैसा स्ट्रक्चर्स होता है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है क्लोरोप्लास्ट भी जो है एक आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी भी, ठीक है। बाहर वाली हो गई इसकी जो है आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली जो होती है स्टूडेंट ये होगी इसकी जो है इनर मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन। तो ये भी आपका जो है क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाला जो है ऑर्गेनेल्स होता है। बाहर वाली ऑब्वियसली आउटर मेम्ब्रेन होगी और जो अंदर वाली होगी वो कैसी होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसके बाद जो है जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो है कुछ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कि क्या कहा जाता है, थैलाकॉइड कहा जाता है। इस तरीके से जो है कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, थैलाकॉइड कहा जाता है। एक सिंगल स्ट्रक्चर्स को अगर हम बात कहें तो इसको जो है क्या कहा स्टूडेंट, हमने क्या कहते हैं इसको, थैलाकॉइड कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, थाइलाकॉइड, ठीक है। क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड जो है इनको कहा जाता है, ठीक है। एक सिंगल कॉइन को हम जो है क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इस पूरे जो कॉइन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा अगर इनको एक साथ कहें तो इसको कहा जाता है आपका जो है ग्रैनम कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है, ग्रैनम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इनको एक साथ सब कॉइन को या एक साथ सब थाइलाकॉइड को क्या कहा जाता है, ग्रैनम कहा जाता है, ठीक है। विजिबल है, अच्छा सॉरी विजिबल नहीं है, तो क्या कहा हमने, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ग्रैनम कहा जाता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है, एक जो सिंगल कॉइन होता है उसको थैलाकॉइड कहा जाता है। और अगर हम इन सब थैलाकॉइड की बात करें जो हमने यहाँ पर एक एक करके एक एक कॉइन जो जोड़ रखे तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। ओके, अब आता है इसके बाद जो है अगर एक सिंगुलर की बात करें तो ग्रैना कहते हैं और प्लूरल में अगर कहें तो ग्रैनम कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर में हम क्या कहेंगे, ग्रैना, ठीक है। अब प्लूरल में आपका ग्रैनम हो जाएगा। ओके, अब आते हैं जो है आगे की, इसमें इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है आपस में जो है ग्रैनम इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर्स जो है मौजूद होंगे। तो ये सब क्या है, ग्रैनम है, ठीक है। ये भी यहाँ पर ग्रैनम हो गया ये पूरा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये जो आपके जो है ग्रैना होते हैं ये आपस में जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से इस तरीके से जो है क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से ये जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो ये सब जो है आपस में जो है क्या है, एक दूसरे से जितने भी जो ग्रैनम होते हैं ये सब जो है एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। किसके ज़रिए, स्ट्रोमा लैमिला के ज़रिए, ठीक है। तो किसके ज़रिए ये आपस में जुड़े हैं, स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है, ठीक है। तो सारे जो हैं आपके जो हैं जो ग्रैनम है ये आपस में जो है किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, स्ट्रोमा लैमेला की वजह से जो है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जो थैलाकॉइड होता है, तो थैलाकॉइड के अंदर इस तरीके से जो है आपका जो है क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, इन थैलाकॉइड के अंदर जो है आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबके अंदर इस तरीके से जो है आपका क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये सारा जो है इन थैलाकॉइड के अंदर जो है आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, और ये जो है आपका जो ये खाली स्पेस होता है स्टूडेंट इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। ये वाला जो खाली स्पेस है इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है प्लास्टिड और टाइप्स ऑफ प्लास्टिड के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट का जो है आपको पता है स्टूडेंट जो है, ठीक है। हमने जो है आपको सेपरेटली जो है बता दिया कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है स्टोरेज का, ठीक है। उसके बाद जो है क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये जो है पिगमेंटेशन देता है, ठीक है। जो भी ऑरेंज और रेड येलो कलर होता है फ्लावर्स या फ्रूट्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। और नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या होता है, ग्रीनिश कलर देता है, ठीक है, जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, जिसको कि हम जो है क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपका क्या, सॉरी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं, यहाँ पर क्लोरोफिल होगा आपका, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्या होता है आपका, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये थैलाकॉइड के अंदर जो है क्या होते हैं आपके, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट इज़ द पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो ये साथ के साथ हम फंक्शन भी देख चुके हैं, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट आपका जो है सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम, ठीक है। अब जो है राइबोसोम को देख लेते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट, ये भी हमारा जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट जो है थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, आपका जो है, हालांकि शायद बुक में कहीं पे शायद हाँ मेंशन है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, बट जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होता है, जो कि मैंने भी आपको जो है पढ़ाया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्टूडेंट, इन दोनों में जो है अपना जो है खुद का जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, इनमें खुद का जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल है ना, हमारी बॉडी की कोई सेल है, तो जो हमारी बॉडी की सेल होती है जनरली उसी के अंदर जो है क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और फिर जो है क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म में जो है क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया और आपके जो है क्या, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये दो ऐसे जो है क्या हैं आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास के अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है, और साथ के साथ अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट इनके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट है, तो इनके अंदर जो है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो 80S राइबोसोम होता है। तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो सेल होती है, सेल के अंदर हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि पूरे सेल को देख रहा है, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर के अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है। अब डीएनए होगा तो आरएनए भी बनेगा, और आरएनए होगा तो प्रोटीन भी बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इनके अंदर अपना खुद का राइबोसोम होता है, बट जो राइबोसोम होता है इनके पास वो 70S राइबोसोम होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है वो क्या होता है आपका 80S राइबोसोम होता है। तो एक ये जनरल जो है इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम में। तो राइबोसोम जो है स्टूडेंट जो है सबसे पहले जो जॉर्ज पैलेट जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि राइबोसोम्स को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जर्व किया था इन 1953 में, ठीक है। जॉर्ज पैलेट, ठीक है। हालांकि साइंटिस्ट का नाम पूछा नहीं जाता है एग्जाम में कभी, बट ये है कि चलो बुक में दे रखा तो इसलिए मैं भी मेंशन कर देती हूँ कि जो जॉर्ज पैलेट थे इन्होंने जो है 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो है सबसे पहले जो है राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को जो है ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट जो है इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ना। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है।
तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, या प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं स्टूडेंट जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितनी भी जो प्रोटीन्स बन रही है जस्ट बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, तो है ना, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में ही राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए जो है इनको जो है क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब आता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो है 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं स्टूडेंट, यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें जो है आपका जो है 80S टाइप का जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो देखो मैंने अभी आपको थोड़ी सी पहले जो है एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर अपना खुद का राइबोसोम होता है, बट वो 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को ये भी माना जाता है कि पहले जो है ये एक खुद की एक सेल रहे होंगे और जिसको कि किसी एक लार्ज सेल ने जो है इनगल्फ कर दिया होगा। तो इस वजह से जो है इनके पास जो है क्या होता है, अपना खुद का जो है राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है वो रहा होगा, और साथ के साथ जो है इनमें जो है अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है और ये अपना खुद का प्रोटीन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि पहले ये जो है कोई प्रोकैरियोटिक सेल रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, बट जो है किसी लार्ज सेल ने इनको इनगल्फ किया होगा, जिसकी वजह से जो है ये इस सेल के अंदर तो होते हैं बट इनका जो है वही अपना जो है राइबोसोम होता है 70S, और अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी इनके पास होता है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में 80S टाइप का जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें साथ के साथ जो है 70S भी प्रेजेंट होता है, बट कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब आता है स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो S होता है, तो S का मतलब होता है आपका जो है सेप्टबर्ग। ठीक है, S का मतलब क्या है, सेप्टबर्ग। ठीक है, यूनिट, मतलब सेप्टबर्ग यूनिट का मतलब हो गया कि आपका जो है कि इसकी डेंसिटी और साइज, ठीक है, इसकी डेंसिटी और साइज के बेसिस पर, राइबोसोम के जो है डेंसिटी और साइज के बेसिस पर जो है इसको जो है S जो है इनके आगे लिखा जाता है। तो इसीलिए जो 80S जो राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है और जो 70S होता है वो छोटा होता है। ओके, तो S का मतलब क्या बताया हमने, सेप्टबर्ग यूनिट होती है। सेप्टबर्ग यूनिट का मतलब हो गया S स्टैंड फॉर सेप्टबर्ग, और इसका मतलब क्या हो गया, सेप्टबर्ग यूनिट का मतलब कि जो राइबोसोम होता है उसको उसकी डेंसिटी और उसके साइज के अकॉर्डिंग जो है ये यूनिट दी गई है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है राइबोसोम्स। ठीक है, और इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि राइबोसोम्स को जो है प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है बिकॉज ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही जो है इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।